चुनाव का महासंग्राम आप देख रहे हैं। आज लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 में नीति सत्यन राठिया को जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। और इसी के साथ हम कुछ सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार से माहौल बना हुआ है और कितने लड़कों ने आज बीजेपी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी लोग बहुत उत्साहित है। आज हमारे कमनार में विकासखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पक्ष में वोट मांगने के लिए स्वयं प्रत्याशी सुनीति सत्यन राठिया जी का कमनार आगमन हुआ है। और यहाँ हमने देखा कि सुरेंद्र पटनायक, जयराम सिदार, गणेश साहब, रेशम निषाद, उनके नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश किया, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। हम उनका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक वातावरण सा बन गया है पूरा लेलुंगा विधानसभा में। हम जिधर भी जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए लाखों की संख्या में जो है, हजारों की संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बढ़ रहे हैं। एक और हम देख रहे हैं जिस प्रकार घोषणा पत्र आने के बाद और भी उत्साह बढ़ गया है, जिसमें 2 लाख युवाओं 2 लाख जो खाली भर्ती पद है उसको 2 साल के अंतर्गत भर्ती करने लेने की प्रक्रिया की बात कही गई है। उसके साथ साथ जो भर्ती परीक्षा है उसमें पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। इसके साथ कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो भ्रष्ट नियुक्ति की गई है उसकी भी उच्च स्तरीय जांच की बात हमारे घोषणा पत्र में कहा गया, हमारे संकल्प पत्र में कहा गया है। और बहुत ही उत्साहित है हमारे यहाँ के लोग, लेलुंगा विधानसभा के लोग, और अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी को 17 दिसंबर को वोट भी करेंगे। जो क्षेत्र में जो हमेशा समस्याएं बनती है, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सत्ता शासन थे, लेकिन आज भी क्षेत्र में विकास नजर नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या बताएं? निश्चित ही आज से ठीक 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो इस केलो नदी पर अनेकों पुल बने। यहाँ ITI कॉलेज खुला, डिग्री कॉलेज खुला, लेलुंगा में ITI कॉलेज खुला, डिग्री कॉलेज खुला, और गली गली में कंक्रीटिक सड़क बनी। हर समाज के लगभग अनेकों समाज के लिए सामुदायिक भवन बने, मंगलम भवन बने। विकास की एक इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी गाथा है। अगर हम लेलुंगा विधानसभा की बात करें तो जगह जगह हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ मिडिल स्कूल थे वहाँ हाई स्कूल खोले गए, जहाँ प्राइमरी स्कूल थे वहाँ मिडिल स्कूल खोले गए। और लेकिन वर्तमान में जो है 5 साल जब कांग्रेस की सरकार आई तो केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार का केंद्र बना गोठान, जहाँ केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ। न तो वहाँ गाय है, न गोबर है, न गोमूत्र है, किसी प्रकार का उसमें विकास नहीं है, केवल और केवल ठग का काम किया गया है। और अभी अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता है सुरेंद्र पटनायक जी, जयराम सिदार जी, रेशम निषाद जी, गणेश साहब जी। आने वाले समय में इस क्षेत्र के युवाओं के हक को दिलाने में वो भारतीय जनता पार्टी से कदम बढ़ाकर वो उनको हक को भी दिलाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र में कुछ सवाल सुरेंद्र पटनायक जी से, क्या कारण है जो आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी जान होती है कार्यकर्ता। और मैं 42 साल मुझे हुआ है, तो 20-25 साल की राजनीतिक करियर में मुझे ये दिखा भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में, कि कार्यकर्ताओं का जो मान और सम्मान वो यही है। और दूसरी बात है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है हमारे पास। अभी मेरे एक फेसबुक मित्र हैं उपाध्याय जी बस्तर से, कल ही उन्होंने पोस्ट किया था कि कांग्रेस कमेटी के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी आ रही है दक्षिण भारत से। तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं। 5 साल इन्होंने शासन राज किया, यहाँ सत्ता पे थे, लेकिन पब्लिक के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए बुनियादी जरूरतें जो है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, धरातल से गायब है। हो सकता है इनके नज़र में कागजी खानापूर्ति हुई हो, न तो हमारे पास यहाँ उचित सड़क है, न तो शिक्षा है, न तो स्वास्थ्य है, और जो प्रदूषण का मार हम झेल रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं जो कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, या फिर हमारे जो आने वाले जनरेशन, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है इसी से हम सुरक्षित रह सकते हैं। और यहाँ की कार्यशैली से, इनसे मेरे मामा जी विनायक पटनायक और सुनीति सत्यानंद सबसे प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को प्रवेश किया। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ताओं ने आज अपना दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी को। और इसी के साथ मैं अनुज कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ 24 फास्ट न्यूज। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।